तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एकेफिन। सो इस टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है और बेसिकली हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें एक टेक्निकल टर्म को समझना पड़ेगा और वो है डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन को सिंप्लीफाई करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एक तरह की नेचुरल प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ की वैल्यू एक टाइम वैल्यू के साथ डिके होती रहती है। तो इसे समझने के लिए आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज दैट कि आप अगर कोई गाड़ी परचेज करते हैं, तो अगर आप गाड़ी को मेंटेन करना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट को, उसकी वैल्यू को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको उसे टाइम देना पड़ेगा, उसमें कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, आप उस गाड़ी को बस खरीद के रख देते हैं, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से आप डेप्रिसिएशन को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, प्राइस के रेफरेंस में हम समझ सकते हैं कि सेम प्रोसेस जो है प्राइस में भी अप्लाई होती है। इसी तरह से जो प्राइस होता है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे अपनी वैल्यू को खो देता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो चीज़ आप पहले 100 या 10 रुपये में बाई कर सकते थे, सेम चीज़ आप 100 या 10 रुपये में नहीं बाई कर सकते। इस तरह से धीरे धीरे आपकी जो प्राइस की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है और जो सर्विसेज और गुड के प्राइसेस होते हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि किस तरह से ये इसमें इफेक्ट करता है। और सेम चीज़ को हम स्कूल में था मिलता 4 का समोसा था, साथ की थी पेप्सी 10 का बिना मसाला डोसा था। हर महीने आखिरी शनि को मिलते 10 रुपए और उसमें मैंने यारों को जो भी मिला परोसा। तो दोस्तों, यहीं से हम आज के टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं और जो है इन्फ्लेशन। ओके, सो इन्फ्लेशन एक तरह का फाइनेंशियल टर्म है और इसकी हिंदी मीनिंग होती है आपकी महंगाई दर। और जो हमारी इंडिया की महंगाई दर है वो ऑन एन एवरेज 5 to 6% होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कोई भी चीज़ और महंगी होती जा रही है। तो ये परसेंटेज की फॉर्म में होता है। तो दोस्तों, स्क्रीन में जो इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और वॉलेटाइल रहता है। और ये मोस्टली डिपेंड करता है कि किसी टाइप की इकोनॉमिक क्राइसिस आने पर या फिर रिसेशन आने पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपने आइडिया लगा लिया होगा कि किस तरह से जो इन्फ्लेशन होता है वो हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को और हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को भी इफेक्ट करता है। तो अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म गोल या फिर जैसे कि रिटायरमेंट या फिर आप किसी भी टाइप का घर बनाना या फिर किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म गोल अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आपको इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी गोल है तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि 10 साल बाद अगर आपके गोल का एग्जीक्यूशन है तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि 10 साल बाद जो आपका पैसा है वो 5 या 6% ज़्यादा होना चाहिए उस गोल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि अगर आप पैसा अपने घर पे रखते हैं या फिर अपने सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं तो उसकी वैल्यू किस तरह से डेप्रिशिएट हो जाती है। और अगर आप मोस्टली लोग एफडी और आरडी कराते हैं अपने पैसे से, तो आप देख सकते हैं कि जो एफडी और आरडी के एवरेज रिटर्न्स होते हैं वो 5 to 6% होते हैं। तो अगर आप आरडी या फिर एफडी में पैसा डालते हैं तो आप बस नॉर्मली इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो टैक्सेशन अप्लाई होने के बाद जो आपकी ऑल ओवर रिटर्न्स होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे। तो दोस्तों, मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं और नॉर्मली जॉब में उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि सैलरी ग्रो करनी चाहिए। पर मैं आपको पहले से ही क्लियर बता देता हूँ, अगर आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड अपने जॉब के साथ, अपनी एज के साथ बढ़ाना है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी सैलरी हाइक मिनिमम 10% की होनी चाहिए, क्योंकि 5 to 6% तो आपका इन्फ्लेशन रेट है। अगर आपकी 5 to 6% है तो आप समझ लीजिए आपकी कोई सैलरी हाइक नहीं है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, आप बस एक तरह से इसको नेगलेक्ट कर रहे हो। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे वीडियो के कंक्लूजन पार्ट में। और कंक्लूजन पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस इन्फ्लेशन इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन रिटर्न को कम करने का एक ही तरीका है, वो होती है आपकी कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको हायर रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स में। तो दोस्तों, आप बेसिकली पिक कर सकते हैं किसी भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट को, जिनमें से हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट। ओके, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा के अकॉर्डिंग इसने ऑन एन एवरेज 10 to 15% की रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में और ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए, तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं जिसका नाम है वेयर टू इन्वेस्ट। और ये 2 पार्ट में बनाई गई है, जिसमें बेसिक और एडवांस सारे टाइप के चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ इस वीडियो में पसंद आई हो या फिर सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इसी तरह से फाइनेंस से रिलेटेड कई सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।